अपने पसंदीदा धारावाहिक का पूरा एपिसोड फ्री में देखिए सन नेक्स्ट पर। ऐप डाउनलोड करें तुरंत। छठी मैया की बेटिया। कार्तिक को कौन किया है? हमें की है अम्मा जी। मम्मी जी आपको तो पता है ना, कार्तिक अगर दुल्हन का लहंगा देख लेता तो क्या होता, इसीलिए। हमारे बबुआ की जिंदगी से अब सब परेशानी दूर हो जाएगी और ऊपर वाले ने इसका संजोग भी जोड़ दिया है। हमारे बबुआ का ब्याह होगा बहुत जल्दी और उसकी अर्धांगिनी बनेगी वैष्णवी। अरे यशोदा, फलदान की तैयारी तो हमने पहले ही करके रखी है। अम्मा जी ने फलदान की तैयारी भी कर ली और हम सबको बताया भी नहीं। नहीं, कम से कम आपको तो बताना चाहिए ना मम्मी जी। यहाँ इनकी शादी की बात हो रही है और जीजू है कि अपने में ही लगे हुए हैं। कुछ तो अजीब बात है। वैसे भी मैया कहती है कि जल्दबाजी के काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती ही है। रिश्ता होने से पहले छानबीन तो करनी ही पड़ेगी। हेलो मिस्टर कलाकार। अरे छोटे, आज से पहले तो गांव में कभी देखा नहीं तुम्हें। कितनी क्यूट हो तुम। हाय, नहीं तो कैसे देखोगे? मैं यहाँ आपसे मिलने ही तो आया हूँ। बहुत सी बातें करनी है। अच्छा, तो करो। तो बताओ मेरी दीदी आपको कैसी लगी? ये दरवाजा कैसे टूटा जीजू? अरे बातें बाद में कर लेना। अब फलदान का रस्म होना है ना, जा करवा वो रस्म। पर बड़ी मलकिन, ये फलदान की रस्म में तो कार्तिक बाबू का भी होना जरूरी है ना। ऐसे आएगा का रस्म के लिए? ये सतरंगा बना हुआ, अरे फोटो अच्छी नहीं आएगी। हाँ, हम तैयार करके लाते हैं, है ना? ठीक ही है ये तू जा। वो आ जाएगा बाद में। चलो आओ। फिर रोक लिया चीजों को। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये लीजिए, ये चुनरी भी हमारी बिटिया बनाई है। छठी मैया की कृपा से बहुत गुनी है ये। अरे लो, इसको पहनाओ। ओपेन, जाओ तुम पंडित को बुला के लाओ। जी अम्मा। छठी मैया की बिटिया से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, अब इसका प्रणाम भुगतो। शैशव, शैशव, ये तो हमें देख लेगा, इससे बच के रहना होगा। हाँ, तुम्हारी दवा हम लेके आते हैं। तुम कहीं नहीं जाना यहाँ से। हाँ, हाय रे बुरी किस्मत,
इस श्राप ने पहले ही जिंदगी झंड कर रखी है, ऊपर से अब घर वालों ने एक अनाथ लड़की के साथ रिश्ता करके अपनी बला भी टाल दी। भगवान बचाए। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये अचानक आंधी कहाँ से आ गई? अरे अनाथ लड़की से शादी हो रही है तुम्हारी। अरे तुमसे बात कर रहे हैं। करण, बड़े भाई की भी बात को नजरअंदाज करती है। इतनी भी इज्जत नहीं है तुम्हारी। ये बुढ़वा क्या है ये सब? क्या कचरा फैला रखा है घर में? और कहाँ बना रहे हो? फेंको इसे। ये जो दाग लगा है ना इसके चेहरे पे, इसकी पूरी जिंदगी ऐसी ही होने वाली है। तेरी हिम्मत कैसे हुई वैष्णवी के चेहरे पे दाग लगाने के? हिम्मत कैसे हुई? दरवाजा बंद कर, बाहर आवाज आएगा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत! शांत बिटुआ। हे छठी मैया, ये रस्म से पहले इतना बड़ा आंधी तूफान, हमको बहुत घबराहट हो रही है। कुछ नहीं है सुधा, माई सब ठीक करेगी। शांत! शांत हो जा। छोड़ते बड़े भाई को। अरे और बसी, बेटवा क्या कर रहा है? छोड़ दे। करण! अरे मैया, अरे कार्तिक, मम्मी जी को छोड़ो, मम्मी जी को, मम्मी जी! छोड़ो! कार्तिक,
मम्मी जी को छोड़ो मत। छोड़ दे कार्तिक, छोड़ो मेरे पति को कार्तिक। उर्वशी इमरजेंसी का दवा लेकर जा। राघवेंद्र, कार्तिक काहे नहीं आया? अब तक तो तैयार होके आ जाना चाहिए। देखो उपेंद्र, कहाँ रह गए थे बेटा? और पंडित जी कहाँ हैं? जी मैं अभी देख के आता हूँ। जाओ कार्तिक को देख के आओ। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ मोरे मैया, जाने ले लेता मेरे पति की। तुम ठीक हो ना करण? अच्छा अब शांत हो जाओ उर्वशी। ए करण, होश में आ तू। इका लेके जाओ अंदर। हमको जाके तुम्हारे बाबूजी का बताना पड़ेगा कि आज ही फलदान नहीं हो सकता है। संभाली का। हाँ करण, चल हट, चल चलो। बड़े जोर से लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तुमने हिम्मत कैसे हुई कार्तिक को ऐसे मारने की? कम से कम दरवाजा तो बंद कर लेता बेटा। आप बंद कर दी ना अम्मा। ध्यान रहे। चेहरे पर चोट का निशान नहीं आना चाहिए। नहीं तो तुम्हारी वो बुढ़िया दादी को शक हो जाएगा। पहली बार थोड़ी ही कर रहे हैं अम्मा। चल मारू का। माँ, माँ, माँ। पता नहीं पंडित जी कहाँ रह गए। इतना समय तो कभी नहीं लगाते हैं। हम तो छठी मैया से यही मना रहे हैं मलकिन कि सब कुछ ठीक से हो जाए। सब ठीक होगा यशोदा, हिम्मत रखो। कार्तिक बाबू भी अभी नहीं आए। आ जाएगा। आजकल के बच्चे हैं, थोड़ा समय तो लगता ही है। पंडित जी बहुत दुविधा में फंस गए हैं जिसे आपको ही सुलझाना होगा। अब आप दक्षिणा की चिंता मत कीजिए, दक्षिणा आपको बराबर मिलेगी। आप पहले आइए तो सही, हम आपको समझाते हैं। जी क्या हुआ दीदी? पता नहीं छोटे चिकलू, अचानक से घबराहट हो रही है। शायद हम नर्वस आ रहे हैं। बेचैनी तो मेरी भी अंदर है दीदी, जीजू को लेकर। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, जीजू नहीं आए तो चिंता हो रही थी, लेके आता हूँ। माँ, माँ,
दरवाजा बंद क्यों किया? दरवाजा खोलो, खोलो, मैं जीजू को लेने आया हूँ। रुक, दरवाजे पे कोई है। तू रुक, हम देख के आते हैं। क्या है? क्या हुआ? मैं जीजू को लेने आया हूँ, जीजू को बाहर बुलाया है। जीजू नहीं, कार्तिक बाबू बोल। और जब समय आएगा ना तो वो आ जाएगा। तू जा। चुप चुप। क्या हुआ? हम कहे ना जा। अरे जा। अरे 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 हम कहे ना, कहाँ जा रहे हैं अंदर? हाँ? मेरा एक सामान गुम गया था। कौन सा सामान? यहाँ कुछ नहीं है। एक छोटी सी पोटली थी मेरे पास, लगा कि यही होगी। यहाँ कुछ नहीं है, हम कहे ना तुमसे। जा यहाँ से, निकल। जा। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, तुम तो कार्तिक बाबू को लेने गए थे ना? मैं जीजू को लेने गया था, लेकिन उनकी माँ ने बोला कि वो मेरे साथ बाहर नहीं आ सकते। पंडित जी, अरे इतना देर काहे लगा दिए पंडित जी? पंडित जी आए, अब तो जीजू को बाहर आना ही पड़ेगा। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, हमें आने में विलंब हुआ। क्या है कि यहाँ जो हो रहा है ना, गलत हो रहा है। आज हम किसी दूसरे जजमान की पूजा आधे में छोड़कर आए हैं, आपको चेतावनी देने के लिए कि आज फलदान की विधि न करें, यही उत्तम रहेगा। काहे? आज ऐसा क्या गलत है? अरे आपने मुहूर्त नहीं देखा? आज रात भर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि विवाह जैसे अनुष्ठान के लिए अत्यंत ही अशुभ माना जाता है, और जबरदस्ती किया गया तो वर वधू को हानि पहुंच सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि फलदान की विधि आप आज के बजाय कल कीजिए, और कल बहुत ही शुभ संयोग है, ये वर वधू के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। तो हमें अनुमति दीजिए। जी। यशोदा, फिर हम ये रस्म कल ही करेंगे। पर मलकिन, तुम फिक्र ना करो, ये तो खुशी की बात है, कल खुशी मनाएंगे। अरे तेरे बच्चा बंद कर। कितना मारा है, देख कितना मारा है। अरे बुद्धि है कि नहीं? अरे भुसकॉल कहीं का। अरे ठीक से लिखा है का और छुपा। हाँ हाँ मम्मी जी। है वो आ जाएगी ना तुम्हारी दादी बुढ़िया कहीं की, देख ले कि जान निकाल लेगी हमारी। कर रहे जल्दी, कुछ कर, जल्दी कर रहे, छुपाई का। और सुन, अब जा रे जा, अपना शरीर पे तो पट्टी बांध ले। अरे बेल्टवा कौन लेके जाएगा रे? मम्मी जब आपको जैसा उचित लगे तो हम लोग कल आ जाएंगे। हाँ, चलो बिटिया।
कार्तिक जी इस रिश्ते से खुश तो है ना? वो बाहर क्यों नहीं आए? भगवान भला करे पंडित जी का जो फलदान उन्होंने कल पे टाल दिया, वरना आज कार्तिक की इतनी भयंकर हालत हो रही है कि सबके सामने लाना तो संभव ही नहीं था। उर्मिला उसे अभी तक संभाल रही है अम्मा। और नहीं तो का। अरे वो तो अच्छा हुआ कि मम्मी जी ने वो इमरजेंसी वाली दवाई सुंघा दी उनको, वरना हम तो हाथों हाथ विधवा हो जाते अम्मा जी। पता नहीं हमारी बबुआ ने पिछले जन्म में क्या किया रहा, ये सब भुगतना पड़ रहा है। वाह दादी वाह, क्या सर से पैर तक पट्टी हमें बंधा है और बेचारा वो है। अरे हम भी आप ही का खून है और आज जान से मार देता वो हमें। और नहीं तो का। अरे गला पकड़ के ऐसे ऊपर ले गए अम्मा जी। हमरा खून हो इसलिए बोल रहे हैं, वो ऐसे ही हमला नहीं करता है। जरूर तुमने कुछ छेड़ा होगा। नहीं सही है, हम तो भूल ही गए थे कि अपने लाडले बबुआ के खिलाफ थोड़े ही सुनोगे आप। करण, चाहे हमारा अर्थी क्यों नहीं उठ जाए बाबूजी इस घर से। अरे वो कार्तिक इस घर में रहने लायक नहीं है, समझ काहे नहीं रहे आप लोग। हॉस्पिटल में भर्ती करा दीजिए। खबरदार जो अपने मुंह से कार्तिक का नाम भी निकाला तो। मानसिक रोगी नहीं है वो, श्रापित है, श्रापित। देखा नहीं था उस मंदिर में कैसे वैष्णवी ने उसको शांत किया रहा। वैष्णवी ही है जो उसकी श्राप का असर कम कर सकती है, इसीलिए हम उसका ब्याह करवा रहे हैं। पर दादी तुम भूलो नहीं, श्राप तुम्हारे लिए था जो हमरे कार्तिक ने अपने सर ले लिया। अभी सबक सिखाती। ये इसकी नहीं, मेरी गलती है। इसलिए उसके खिलाफ हम कोई भी बात नहीं सुनेंगे, बस बात खत्म हो गई, समझे हो? जाने हमरे बबुआ पे क्या गुजर रही होगी। दीदी कुछ तो गड़बड़ है। मतलब? जो दिखता है वो हो, वो जरूरी नहीं। जो नहीं दिखता है वो भी होता है, ये भी होता है। क्या बोलना चाहता है तू? ओहो, मानव जाति। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? क्योंकि जब से यहाँ आया हूँ मुझे यही आभास हो रहा है। मेरा दिल कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है दीदी। सृष्टि के समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने सोचने और समझने की शक्ति प्रदान की है। यही शक्तियाँ मनुष्य की जिज्ञासा से उठे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में उसकी सहायता करती है। सही उत्तर मनुष्य को सही मार्ग पर ले जाती है और गलत उसे दिशाहीन कर देती है। जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि माई और बिटवा के बीच दूरी आ गया है। बिटवा, अब जो चीज माँ और बेटे के बीच दूरी पैदा करे उसके साथ तो एक ही चीज होने का चाहिए। आपकी कोई भी कोशिश वैष्णवी को